है ना वो मुझे बैट इंजीनियर के नाम से जानते हैं। और ये एक ऐसी फील्ड है जो हैंडसम सोर्स ऑफ अर्निंग बन सकता है आपका। कलरफुल बैट्स जिसका कोई चार्म ही नहीं था पाकिस्तान में, या स्कोप ही नहीं था, या लोगों के माइंड में ही नहीं था, तो हमने ये बैट ईजाद किए कि कलरफुल और खूबसूरत बैट्स, ठीक है, बैट्स जो है वो इस तरह से बन सकते हैं। 20 साल का था जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था। स्टडी मेरी चल रही थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये मेरे प्रोफेशन में कन्वर्ट होता गया, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जब मैं बैट बनाता था तो लोग कहते थे कि यार हमें भी ऐसा बैट बना के दो। तो जब मैंने बैट रिपेयरिंग शुरू की तो घर वालों ने इसको ना बड़ा लाइट लिया। वो समझ रहे थे कि ये अपने लिए बैट बनाता है और एक किस्म की इसकी हॉबी है, तो ये उसमें बिजी रहना चाहता है। 2013 में मैंने इंजीनियरिंग कर ली और उसके बाद मैंने घर वालों को कहा कि भाई इसको मैंने बाय प्रोफेशन ही ज्वाइन करना है। तब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था मुझे। सुल्तान के मैं जिक्र करना चाहूँगा, आमिर अमीन बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, उसका बैट रिपेयर किया हमने। सुहेब मकसूद बहुत अच्छा हमारा दोस्त है, अभी करंटली पाकिस्तान टीम में भी है। वो हमेशा अपने बैट्स जो है वो मतलब मुझसे ही रिपेयर करवाते हैं। राहत अली ने जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़ी अच्छी अपनी हाईएस्ट रन्स की इनिंग खेली थी टेस्ट में, वो भी हमारे बैट से ही खेली थी। इंटरनेशनल लेवल पे अगर मैं जिक्र करूँ तो सुहेब मकसूद को एक गिफ्ट हुआ था बैट, सलमान बट ने दिया था हाशिम आमला का, उसमें स्लाइडली एक एज लगा हुआ था, तो वो बैट भी मैंने सेट किया था। सुहेब मकसूद एक बैट और लेके आए थे, संगाकारा का वो बैट था, उसकी फिनिशिंग भी मैंने ही की थी। बैट की जो लकड़ी होती है वो अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में रावला कोट की लकड़ी, सफ़ेदे की लकड़ी है जो सबसे ज़्यादा चलती है बैट में। हार्ड बॉल के बैट में आए तो वो इंग्लिश व्हील होती है, वो इंग्लैंड से आती है, वो पाकिस्तान में नहीं होती। और पाकिस्तान में इस टाइम जो सबसे ज़्यादा बैट चल रहा है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये बैट है। कोकोनट वुड होती है और ये सिर्फ लकड़ी आती है जो कि श्रीलंका से आती है। श्रीलंका से लकड़ी आने के बाद इसकी टोटल फिनिशिंग जो है ना वो पाकिस्तान में होती है। सबसे पहले इसकी हम रंदे से सेटिंग करते हैं, रंदे के बाद इसमें हम इसकी बैलेंस चेक करते हैं, बैलेंस के बाद इसको हम चोरसे के साथ सेट करते हैं, सेट करने के बाद इसमें रेगमाल लगता है। रेगमाल के बाद इसमें लेकर लगता है, लेकर जो इसमें शाइन देता है, ठीक है। लेकर के बाद इसके नीचे केमिकल लगता है जो इसको बिल्कुल भी घसने नहीं देता बल्ले को। ये केमिकल बहुत हार्ड होता है। बाकी पेंट शेंट और स्टिकरिंग होती है। इस तरह हैंडल जो है वो बारीक होता है। हैंडल लगने के बाद उसमें फिर हम मज़ीद बैंडेजेस करके और इसको हम रेडी कर लेते हैं।